वेलकम स्टूडेंट्स, 11th-12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने मोल फ्रैक्शन, मोल कंसेप्ट, मोलैलिटी को डिस्कस किया है। आज हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वी नो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कि जो हमारी मोलैलिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारी मोलैलिटी है। और डेंसिटी का भी हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला, डेंसिटी के फार्मूले से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू को निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आ गई हमारी, डेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी इक्वेशन। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको हमने पुट कर दिया मोलैरिटी की इक्वेशन के अंदर। मोलैरिटी की इक्वेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करने पर हमें फाइंड आउट हुआ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एज इट इज रह गए, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी तो ये ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल मैथमेटिक्स ये हमारा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा मोलैरिटी की इक्वेशन के अंदर। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड मोलैरिटी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट एंड राइट हैंड साइड आल्सो बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई। तो मोलैरिटी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारी एक फार्मूला हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट टर्म के अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये टर्म हमारी होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारी मोलैलिटी है। तो जिन बच्चों ने मोलैलिटी और मोलैरिटी को नहीं देखा है, नहीं समझा है, वो उन वीडियोस को देखे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले गए यहाँ पर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिख दिया मोलैलिटी से। तो हमारा ये फार्मूला कैसे बन गया? ये हमारा फार्मूला आ गया कुछ ऐसे, मोलैरिटी आ गई हमारी, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पर ले गए हम, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर हमने रख दिया मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी एज इट इज रह गई। दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो इस फार्मूले से हमने ये फार्मूला क्रिएट कर लिया। आप खुद भी क्रिएट करके देख सकते हैं इसको। तो मोलैरिटी हमारी हो गई मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी मोलैरिटी का रिलेशन हो गया मोलैलिटी के साथ। इज दैट क्लियर? इन नेक्स्ट स्टेप मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू डेंसिटी। भाई मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। हमें पता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट के मास को निकाल देंगे तो किसका मास बचेगा,
सोलवेंट का मास बचेगा, तो मास ऑफ सोलवेंट की जगह पर हमने यहां पर रख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। नाउ रिप्रेजेंट मोलैरिटी एज कैपिटल M, मोलैलिटी एज स्मॉल m, डेंसिटी एज D, मास ऑफ सॉल्यूशन एज कैपिटल W, मास ऑफ सोल्यूट एज W1 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज W। तो हमारा ये फार्मूला बन गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है दोबारा से वीडियो को देखें, और जिन बच्चों को मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में नहीं पता है वो कृपया एक बार मोलैरिटी और मोलैलिटी के लेक्चर को जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।